हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग आज क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। Judiciary. The Constitution of India secures justice to all its citizens apart from securing liberty, equality and promoting fraternity. ये कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है ये सभी सिटीजन्स को एक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है, ठीक है। जैसे हमने जो है लिबर्टी को सिक्योर किया है, इक्वलिटी को सिक्योर किया है और प्रमोट करते हैं फ्रेटर्निटी को, ठीक वैसे ही जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, इस बात को इंश्योर करने का काम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इंडियन डेमोक्रेसी, द सुप्रीम कोर्ट प्लेज important role of safeguarding the fundamental rights of citizens which includes providing fair justice also. भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ गार्ड करने में हमारी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, जिसके अंदर फेयर जस्टिस प्रोवाइड करना भी इसी के थ्रू ही इंश्योर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जस्टिस which is the soul of a democratic society must be administered without fear or favor. ये कह रहे हैं जस्टिस जो है ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की सोल होती है और इसीलिए ये एडमिनिस्टर्ड होनी चाहिए बिना किसी फेयर और फेवर के। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेलिजेंस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेलिजेंस ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए। देयरफॉर द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। और इसलिए कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है आज जो हमारी जुडिशरी है इसका एक बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है फंक्शनिंग करने में इंडिया की डेमोक्रेसी में। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने लिया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या होता है। अब इसको हम वन बाय वन 3 डिफरेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमसे कह रहे हैं जो जुडिशियल सिस्टम है ये एक ऐसा मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के साथ, सिटीजन्स के गवर्नमेंट के साथ या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही जो है जुडिशियल सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स बनाया गया है जहाँ पर इनके वादों को, इनके इश्यूज़ को वहाँ पर जो है रिजॉल्व किया जाता है। नंबर 2, जुडिशियल रिव्यू। The judiciary has the power to strike down the particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कह रहे हैं कि जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि ये स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं पर्टिकुलर लॉज को, यानी कि कुछ ऐसे लॉज जो कि पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है या जुडिशरी को लगता है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेशन करके बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो उन लॉज को बंद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। थर्ड पॉइंट उन्होंने हमसे कहा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ his her fundamental rights have been violated। कह रहे हैं जुडिशरी जो है, ठीक है, हर एक भारतीय को या हर एक सिटीजन को, ठीक है, ऐसा अधिकार देती है जिसमें अगर किसी पर्सन को या सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होते हैं वहाँ जाकर उसके अगेंस्ट जाकर एक्शन लेने के लिए जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए जाते हैं हमारे जुडिशरी के द्वारा। अब एक हमारे पास टॉपिक है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है एंड डिफेंडर होता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। पीपल्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशंस को, दोनों को गार्ड और दोनों को डिफेंड करने का काम जो है जुडिशरी करती है। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इट इज़ एसेंशियल दैट द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कह रहे हैं इस परफॉर्मेंस को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए यह ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के दबाव में ना रहे। India has an independent judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। कह रहे हैं इंडिया की जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है और ये अलाउ करती है कोर्ट्स को कि वो प्ले करें सेंट्रल रोल इन इंश्योर करने में कि कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कह रहे हैं जो जुडिशरी है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में जाकर इसके लिए अप्रोच कर सकता है। फिर कोर्ट में वहाँ पर सुनवाई होगी, अगर वाकई में ऐसा हुआ होगा तो कोर्ट उसको न्याय दिलाती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू कर रहे हैं इसको भी। देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 3 डिफरेंट लेवल्स हैं कोर्ट्स के। सेवरल कोर्ट्स आर एट द लोअर लेवल वाइल ओनली 1 एट द एपेक्स लेवल। तो हमसे कह रहे हैं कि बहुत सारे कोर्ट्स हैं निचले लेवल पर, लेकिन ऊपर के लेवल पर सिर्फ एक ही कोर्ट है। क्या है, जरा अभी इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला जो लेवल है हमारे पास वो लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मोस्ट पीपल इंटरेक्ट एट दिस लेवल। अधिकतर जो पीपल्स हैं वो इसी कोर्ट के लेवल पर ही इंटरेक्शन करते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट इज प्रिजाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है कोर्ट में, ठीक है। दूसरा लेवल का जो कोर्ट है वो होते हैं स्टेट लेवल कोर्ट्स। इसमें हाई कोर्ट होते हैं, स्टेट के अंदर सबसे हाई होता है। किसी भी स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्प्यूट्स होते हैं वो अल्टीमेटली जो है हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अगर उनके डिसीजन से अगर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट जो जाकर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट ज़रूर होगा, और आपको पता ही है कि हर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट होते हैं, लेकिन एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट एक ही होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर अगर बात करते हैं तो जैसे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में पड़ता है। जैसे यूपी का हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में पड़ता है, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है। फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया के अंदर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसको जो हेड किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं वो इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको इस कोर्ट के फैसले को मानना होता है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में जो कोर्ट सिस्टम है, जो यह कह सकते हैं जो जुडिशियल सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स
एज ऑल दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये कह रहे हैं हमसे कि भारत में जितना भी जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। और जो भी डिसीजंस हायर कोर्ट्स के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट्स के द्वारा बाइंडिंग होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लोअर कोर्ट्स जो है उन डिसीजंस को फॉलो करके चलते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट हमसे कहा है एप्लेट सिस्टम। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अपीलेट सिस्टम का मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जिसमें अगर किसी पर्सन को लगता है कि लोअर कोर्ट में जो डिसीजन या जो जजमेंट दिया गया है वो जस्टिसफुल नहीं है या जस्टफुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो उससे अपर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, और इंडिया में यही सिस्टम है। इट इज़ द अनदर वे दैट डिफाइंस द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लेवल ऑफ कोर्ट्स। कौन है ये? एक दूसरा तरीका है जिससे हम कह सकते हैं कि जो बताता है कि भारत में जो लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। अब यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा है सिविल लॉ में और क्रिमिनल केसेस में। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेस क्या है? तो इन्होंने दो कैटेगरी में बांट के दिखा रखा है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल केसेस। अब ये क्या है, इनको हम डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं सिविल लॉ की। इट डील्स विद बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंजुरी टू एन इंडिविजुअल और अदर प्राइवेट पार्टी सच एज अ कॉरपोरेशन। कह रहे हैं जो सिविल लॉ होते हैं ये बेसिकली डील करते हैं उन बिहेवियर के साथ, ठीक है, जिसमें किसी इंडिविजुअल को इंजरी हुई है या किसी प्राइवेट पार्टी को या किसी कॉरपोरेशन को। तो इस तरह के जो लॉज होते हैं वो सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की, इसमें यह जो कैसे क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो डील करते हैं ऐसे बिहेवियर के साथ, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन किए जाते हैं एज एन अफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सोसाइटी और द स्टेट इवन इफ द इमीडिएट विक्टिम इज एन इंडिविजुअल। तो ये तुरंत इसमें जो है एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अफेंस के एक्चुअल में मैटर आते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें सिविल लॉ के, तो उसमें हमारे पास नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन इंजरी और डेथ। किसी नेग्लिजेंस की वजह से कोई इंजरी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो वो सिविल लॉ में आएंगे। और हम वहीं अगर बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो इसमें जैसे मर्डर, असॉल्ट, थेफ्ट, ड्रंक एंड ड्राइविंग एट्सेट्रा जैसे मैटर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होते हैं, ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक है, ये है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर किसी को हक है या हर किसी की पहुँच है कोर्ट तक? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हाँ कह सकते हैं बिल्कुल हर एक इंडिया में हर एक व्यक्ति जो है एक्सेस कर सकता है कोर्ट्स को। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। हमारा जो संविधान के जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से हर एक भारतीय को अधिकार है या कह सकते हैं उसके पास एक्सेस करने का राइट है कोर्ट्स में। दिस इम्प्लाइज डैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। इसका मतलब सीधा से यही हुआ कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को भारत में, ठीक है, जस्टिस का राइट है कोर्ट्स के थ्रू। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। हालांकि जो लीगल प्रोसीजर है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पेपर वर्क होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। पुअर पीपल जो है अवॉइड करते हैं कोर्ट जाने में जस्टिस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें पैसा बहुत लगना है, उसमें टाइम बहुत लगना है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होना है। और एक जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा रहे। इसलिए जो अधिकतर जो पुअर पीपल्स होते हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि उनका उसमें पैसा बहुत लग जाएगा, उनकी समय की बर्बादी काफ़ी हो जाएगी, तो इस वजह से वो जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने एक नया सिस्टम जो है लाने की कोशिश की है, ठीक है, वो क्या है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू द इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इन 1980s।
और उनकी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मैकेनिज्म शुरू किया था 1980 के समय में, जिससे कि अधिकतर लोगों को जो है जस्टिस मिल सके। उसमें PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की उन्होंने बात की थी। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। अब क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो पुअर पीपल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा समय लगने, ज़्यादा पैसा खर्च होने और पेपर पर में टाइम लगने की वजह से, ठीक है, बचते हैं कोर्ट जाने से। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पुअर्स के बिहाफ पर, ठीक है, पुअर के बिहाफ पर अगर केस लड़ना चाहता है, ठीक है, या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल को लगता है कि पब्लिक के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन लगातार हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि वो इतने एबल नहीं हैं जिससे कि वो कोर्ट में जाकर उन वायलेशन के अगेंस्ट जो है अपील कर सकें, या कह सकते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं, उतना पैसा नहीं है कि वो PIL वो जो है कोर्ट में जाकर जो है अपील कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडिविजुअल पर्सन जो हैं PIL के थ्रू जो इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं। द लीगल प्रोसीजर वॉज सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। कह रहे हैं इसका जो लीगल प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा सिंपल किया गया है। इसमें अगर कोई लेटर या कोई टेलीग्राम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एड्रेस किया जाता है, ठीक है, किसी समस्या के बारे में, तो उसको भी PIL ही माना जाता है। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये कह रहे हैं कोर्ट एक्सरसाइज करता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल को, जिसमें वो इंटरप्रेट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को। और लास्ट 6 पॉइंट्स में हमसे कह रहे हैं द जुडिशरी सर्व एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जुडिशरी सर्व करता है लगातार जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हैं उनकी पावर को चेक करने में, और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने जाना कि हमारे यहाँ पर जुडिशल सिस्टम कैसा है, और जो जुडिशल सिस्टम है उसके कितने लेवल्स हैं, जिसमें हमने लोअर लेवल कोर्ट जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट हमने कहा था, फिर स्टेट लेवल कोर्ट, और फिर हमने हाई कोर्ट की बात की थी। इसके साथ हमने बात की है PIL की, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिक के बिहाफ पर अपील की जाती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको न्याय दिलाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर देखी है, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।